वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों आकर इंटरैक्ट करते हैं। बायोस्फीयर जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड बायोस से मिलकर बना होता है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और वहीं जो एस्पेरा वर्ड है यानी बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, एस्पेरिया, ये इसका जो अर्थ होता है टोटल रेंज कि किस श्रेणी तक ये फैला हुआ है, यानी कि जीवन की जो श्रृंखला है वो क्या है। बायोस्फीयर का जो लिटरली मीनिंग होगा वो हमारा होगा लाइफ द टोटल रेंज। तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायो यानी जीव और डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों, इंसानों, जानवरों में तमाम तरह की विविधता पाई जाती है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है आपको बच्चों कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो है डे जो है वो 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। बायोस्फीयर में 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर्स, यानी जो उत्पादन करते हैं या जिन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, उनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। पहले होते हैं उत्पादक और दूसरे होते हैं उपभोक्ता, यानी उन उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करने वालों को हम कंज्यूमर कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इकोसिस्टम क्या है। ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंसान, पेड़ पौधे, जीव सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और ये सभी अपने आसपास के वातावरण से संपर्क भी करते हैं, उस पर निर्भर भी होते हैं। इसी आसपास के वातावरण को जो है वो इकोसिस्टम के तौर पर जाना गया है। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंसानों के द्वारा बनाया गया खुद का एक ऐसा वातावरण है जिसको ह्यूमन एनवायरनमेंट के तौर पर जाना जाता है। आप जैसे सिटी हो गया, टाउन हो गया, ये सभी जो है इंसान के द्वारा क्रिएट एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो अपने आवश्यकता अनुरूप चीज़ों को रखता है, उनका इस्तेमाल करता है और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पर डेवलप करता है ताकि वो अपना विकास वहाँ पर कर सके। तो इंसान के द्वारा क्रिएट एनवायरनमेंट को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के तौर पर जानते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। 2 तरह के एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात की थी। एक होता था ह्यूमन मेड, दूसरा होता था नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपका 2 तरह में डिवाइड होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक के अंदर आते हैं हमारे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, और वहीं अबायोटिक के अंदर वो होते थे जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता था। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। और इन्हीं चारों डोमेन से जो है वो हमारा अर्थ मिलकर बनता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर।